आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की एबीसीडी में हम फ्यूचर्स से आगे ऑप्शंस पर चले आए हैं और ऑप्शंस हमें सिखा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, कॉल पुट ये सब हमने समझने की कोशिश की। ऑप्शंस की पिछली क्लास थोड़ी सी समझ भी आई लेकिन डिफिकल्ट भी थी। अब सवाल ये है वो मुश्किल है एक्चुअली और होगी भी थोड़ा, और मुझे ट्विटर पे मैसेज भी वैसे ही आ रहे हैं कि थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है, तो वो होगा एक्चुअली। और आपका उसके लिए दो ही सॉल्यूशन है। एक तो ये कि आप उसको अगर ये सोचते कि एक बार देख के नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आपको 2 या 3 बार देखना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे ट्रेड, तब आपको थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल ट्रेड दोनों मिला के करेंगे तब समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है। लेकिन एक चीज और यहाँ कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि समझने के लिए आप कल से ट्रेड शुरू कर दें। पहले थोड़े और आगे के एपिसोड समझ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन कैसे काम करते हैं, तब आप उसको एक ट्रेड करके देखिए, फिर आपको अपने आप समझ में आएगा। तो जल्दबाजी न करें, निश्चिंत रख के अपने आप पे भरोसा रखें, आप समझेंगे। लेकिन और मेरे पे भी भरोसा रखेंगे, मैं समझा दूंगा। जी बिल्कुल, वो तो है। लेकिन प्रैक्टिकली ट्रेड करने के लिए हमें ऑप्शंस खरीदने होंगे। खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, जो आपकी इच्छा है करें। तो ऑप्शंस खरीदने के लिए क्या करना होगा, यही सवाल खरीदना होगा ऑप्शन। सिंपल, ऑप्शन खरीदने के लिए ऑप्शन खरीदना होगा, लेकिन उसका तरीका है। और इसमें मानसी एक चीज समझना जरूरी है कि ऑप्शन खरीदने बेचने में और फ्यूचर खरीदने बेचने में फर्क है। ठीक है। कैसे? फ्यूचर में तो सिंपल है, आपने वायदा कारोबार में गए, एक फ्यूचर खरीदा, एक बेच दिया, प्राइस कैश मार्केट के आसपास ही होती है जी, है ना, ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा प्रीमियम डिस्काउंट हो सकता है हल्का सा। लेकिन जब आप ऑप्शन ट्रेड करने जाते हैं तो बिल्कुल अलग है सिचुएशन। ऑप्शन में पहली चीज, ट्रेडिंग किस चीज की होती है? सिर्फ प्रीमियम की, न कि पूरे अमाउंट की। यह फर्क समझना है। कैसे? आपको पिछले एपिसोड में मैंने स्ट्राइक प्राइस बताया था। हाँ। याद है? हाँ। स्ट्राइक प्राइस का मतलब यह कि हर एक अलग अलग प्राइस के ऑप्शन ट्रेड होते हैं। मसलन आपका निफ्टी चल रहा है 11,000, तो निफ्टी के आपके अलग अलग स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी 10,950, 10,900, 10,850 या 11,000, 11,050, 11,100, 11,150, ऐसे हर 50 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस होती है। हाँ। ऑप्शन में सबसे बड़ी बात जो है कलाकारी वाली, वो यही है कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदना है डिसाइड कर सकते हैं। ये डिसाइड करने के लिए ही आपको ये सब कुछ सीखना है। पैसा कमाने का जो मंत्र है, जो फॉर्मूला है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने क्या वाकई में सही स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन में ट्रेड किया, और उसको करने में जिंदगी निकल जाती है कई बार। उसी की एक्सपर्टाइज हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम बताएंगे कि ये कैसे आपको तय करना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदना है या बेचना है, और किस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदने बेचने में क्या रिस्क और कितना पैसा बन सकता है। ये धीरे धीरे समझाएंगे आगे। अभी आप बेसिक समझिए। बेसिक क्या समझना है? जब आप ऑप्शन ट्रेड करें, और ऑप्शन से मेरा मतलब, जब मैं खाली ऑप्शन बोलूं तो एक चीज समझ लीजिए, वो पुट भी है और कॉल भी है, दोनों ही है ना जी। बाय नेचर क्या होता है, एक तो सारे जितने लोग मार्केट में आते हैं बाय नेचर सब तेजी वाले होते हैं। हाँ। और कुछ ना बोले तो खाली कॉल ऑप्शन समझते खरीदारी है ना। हाँ। और वो भी खरीदना है, मतलब वैसा नहीं। सी आपको क्या करना है समझिए। 11,000 निफ्टी चल रही, आप चाहें तो 10,950, 10,900 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, तेजी करने का इरादा है। 11,050, 11,100, कोई भी स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए क्या करना होगा? प्रीमियम देनी होगी। तो जब आप ट्रेड करते हैं तो वो ट्रेड है ना, जैसे फ्यूचर्स में क्या होगा, फ्यूचर में निफ्टी चल रही होगी 11,000 कैश में, फ्यूचर में 11,015, 11,020 पे ट्रेड हो रहा होगा निफ्टी फ्यूचर्स। लेकिन ऑप्शन में 11,000 चल रहा है। अगर आप 11,050 का कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो तो उसका दाम चल रहा होगा 60 रुपए, 65 रुपए। अच्छा, वही देना है? वो उतना ही देना है, 60-65 रुपए वो प्रीमियम देनी है। और ट्रेडिंग प्रीमियम की होती है, न कि स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम की। तो मिलेगा भी वही प्रीमियम? हाँ। ऐसे थोड़ी 65 रुपए दोगे 11,000 मिल जाएंगे, अरे वाह।
हाँ, बड़ी स्मार्ट हो, गुजराती हो। हाँ। ओके ओके। तो पॉइंट ये कि आपको खाली प्रीमियम का ट्रेड करना है। यही सबसे बड़ा फर्क है फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, ये समझना जरूरी है। हाँ। ऑप्शन आप चाहे खरीदें चाहे बेचें, कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस वो आपको डिसाइड करनी, आपने कर ली। अब उस स्ट्राइक प्राइस की जो प्रीमियम चल रही है उस प्रीमियम का आपका सौदा होगा, बस ठीक है। सिंपल। क्लियर है? फंडा बिल्कुल क्लियर है, फ्यूचर्स की तरह तो जब नहीं। आप है ना निफ्टी फ्यूचर खरीद रहे हो तो 11,025 11,030 में खरीद रहे बेच रहे हो, हाँ। और जैसे निफ्टी का 11,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने का मन हुआ सिर्फ वो ट्रेड होगा मुश्किल से 70-80 रुपए में। सिर्फ प्रीमियम, और मिलेगा भी वही उतना ही जितना हाँ। प्रीमियम, ना कि वो प्रीमियम कितनी ज्यादा बढ़ती घटती कैसे बढ़ती है, कितना पैसा बनता है, ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। ये पैसा बनाने वाली जो बहुत वो इच्छा हो जो हो रही है ना, वो- हाँ, वही है। हाँ। लेकिन मैं रुको, वही रुको, बोल रही हूँ, मैं अभी ट्रेड नहीं करने वाली, या ना ही हमारे दर्शक भी, कोई भी हमें फिलहाल। ना ये एफएनओ की पाठशाला में एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हाँ। लिफ्ट से नहीं जा रहे हैं। हाँ, सही बात है है ना? और सीढ़ी ही चढ़ना हाँ, सीढ़ी ज्यादा चढ़ना जरूरी है। तो धीरे धीरे एक स्टेप ऊपर चलिए। फायदेमंद भी वही हाँ, है। तो ये समझ में आ गया कि आपको कैसे ट्रेड होता है, करेक्ट? ठीक है, लेकिन मैं ट्रेड अभी हमारे कोई दर्शक नहीं करेंगे, पहले इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी ये सवाल, रिस्क जो है हाँ। वो क्या होगा, मेरी रिस्क फैक्टर क्या है? हाँ, अब इसमें दो चीजें। रिस्क इस बात पर डिपेंड करती है कि आप ऑप्शन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। ओके। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन की बेसिक चीज हमने क्या बताई। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपको एक हक देता है, राइट देता है, अधिकार देता है या कि आप इतने पैसे दीजिए और आपको एक राइट मिल रहा है वो स्टॉक या वो इंडेक्स किसी पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदने या बेचने का। आइदर राइट टू बाय, कॉल ऑप्शन है तो राइट टू बाय, पुट ऑप्शन है तो राइट टू सेल, करेक्ट? जी। तो जब आप खरीद रहे हो तो आपकी रिस्क उतनी ही है जितनी प्रीमियम आपने दी, सिंपल, ठीक है। करेक्ट? यानी कि अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए 100 रुपए दिए, निफ्टी का 11,000 का कॉल ऑप्शन आपने खरीदा 100 रुपए में, अब वो निफ्टी 11,000 वाला 10,000 हो जाए, आपके 100 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता। आपका मैक्सिमम नुकसान फिक्स हो गया, ठीक है। क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है, तेजी की पोजीशन बनाई है। ठीक है? या आपने पुट ऑप्शन खरीदा है, यानी मंदी की पोजीशन बनी, आपने 11,000 का पुट ऑप्शन खरीदा और निफ्टी हो गया 12,000, आपके 100 रुपए जाएंगे जितनी प्रीमियम आपने पे, आपकी प्रीमियम 0 हो जाएगी। तो समझ में आ गया, जो ऑप्शन बायर है उसकी रिस्क कितनी है? जितनी प्रीमियम उसने करेक्ट भरी है, जितनी प्रीमियम में आपने ट्रेड किया है, ठीक है। जितने प्रीमियम देके आपने वो ऑप्शन खरीदा है। क्लियर है? हाँ, क्लियर है। लेकिन एक सवाल ये भी है, नहीं, अभी आपका सवाल का आधा ही हिस्सा हुआ, आपने खरीदा है। यही तो दिक्कत है मानसी, जो सारे जितने ट्रेडर हैं वो सब खरीदने के बारे में अरे बेचेगा कौन फिर? वही तो है मेरा अगला सवाल। हाँ, तो अभी तो उसका जवाब मैं देता हूं। तो जब आप खरीद रहे हैं तो आपकी रिस्क उतनी है। तो कोई तो एक ऐसा आदमी है ना जो अनलिमिटेड रिस्क ले रहा है, जो ऑप्शन बेच रहा है, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन राइटर जिसको हम बोलते हैं, उसकी रिस्क अनलिमिटेड है, उसकी कमाई फिक्स है, जितनी प्रीमियम आ रही उतनी। लेकिन अगर निफ्टी आपने 10,000 11,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा 100 रुपए में और किसी ने वो बेचा है और निफ्टी हो गया 12,000, तो जो राइटर है उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। जो ऑप्शन सेलर है। तो ये चीज ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन सेलर के केस में रिस्क अनलिमिटेड है, ठीक उसी तरह जैसे आप फ्यूचर बेचते हो ना, तो आपकी रिस्क अनलिमिटेड है। फ्यूचर खरीदते हो तो रिस्क आपकी जितनी प्राइस उतनी होती है। तो फ्यूचर में कैसे रिस्क होती है? हर एक पॉइंट के साथ कमाई और दोनों। ऑप्शन में जब आप ऑप्शन खरीदते हो तो आपकी रिस्क आपको पता है, लेकिन जब ऑप्शन आप बेचते हो तो आपकी रिस्क अनलिमिटेड हो जाती है। वैसे तो कई बार लगा, लेकिन आज मैं आपको बता भी देती हूँ कि दर्शकों को भी और मुझे भी लगता है कि क्लास जो है थोड़ी और लंबी होनी चाहिए, और आज भी लग रहा है क्योंकि ऑप्शंस बेचने में हमें और... दवा का डोज हेवी हो ना, छोटा छोटा ही देना चाहिए, आज के लिए इतना काफी है। चलिए, तो आगे और भी हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, और ऑप्शंस अगर खरीदा कैसे वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन बेचना है तो और क्या करना है, थोड़ा और डिटेलिंग में अगली क्लास में हम समझेंगे। अब बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।